पे पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आपको मौसम के हाल से रूबरू कराएंगे राजस्थान के। कैलाश, क्या है डूंगरगढ़ का इस वक्त हालात, क्योंकि सुबह सुबह मौसम की सफ़ेद चादर आपके पीछे हम देख पा रहे हैं और मौसम विभाग भी ये अनुमान लगा रहा है कि आने वाले दिनों में और ये स्थिति भयावह होगी और बूंदाबांदी से और ठंडक की दस्तक मिलेगी ज़रूर। कैलाश, आप अपने आपको अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही हमें। आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र की बात करें या बीकानेर जिले की, तो लगातार यहाँ जो कोहरे का कहर है वो लगातार जारी है। मकर संक्रांति के बाद आशा की जा रही थी मौसम साफ होगा, जी। लेकिन मौसम साफ बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार जो कोहरे का प्रकोप है, कोहरे की वजह से यहाँ सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कल बीकानेर क्षेत्र में कई सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं कोहरे का जो प्रकोप है वो यातायात पर भी पूरा असर डाल रहा है। तो भाई आम जनजीवन है उस पर भी पूरी तरह असर पड़ रहा है। इसमें गौरतलब है कि एक बात जरूर है कि किसानों को इस कोहरे से फायदा जरूर होगा, क्योंकि उनकी जो फसल है उसके लिए कोहरा है वो रामबाण साबित होता है। लगातार हम आपके पीछे देख रहे हैं कैलाश कि किस तरीके से इस वक्त कोहरा छाया हुआ है। राहुल भी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल कोलायत से बने हुए हैं। राहुल, आपके कोलायत में भी इस वक्त जहां पर आप खड़े हैं, हम पीछे देख पा रहे हैं किस तरीके से फॉग है वहां पर। इस वक्त शीतलहर की चपेट में पूरा कोलायत दिख रहा है। मौसम विभाग क्या क्या अनुमान है और क्या आने वाले समय में तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, कोलाई क्षेत्र में भी आज शीतलहर चल रही है और घना कोहरा छाया है। विजुअलिटी बहुत कम है। विजुअलिटी कम होने के कारण 10 मीटर की दूरी पे, महज 10 मीटर की दूरी पर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, जिस कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। कोलाई क्षेत्र से गुजरने वाले NH 11 पर वाहन चालकों को धीमी गति से व दिन में लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। तो यहाँ यह जो बारिश, ये जो कोहरा है, कोहरे के साथ धीमी गति से बारिश भी यहाँ हो रही है। जो कोहरा बरस रहा है वह किसानों की फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। किसानों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो हल्की धीमी बारिश है जो कोहरे के साथ आई है, उन फसल के लिए रामबाण साबित होगी। तो यहाँ कोलाई क्षेत्र में अगर मैं प्रशासन की तरफ से तैयारी की बात आपने बताई, तो यहाँ तैयारी नहीं दिखाई दे रही। रैन बसेरा नहीं बनाया गया, जबकि कोलाइट मुख्यालय एक संत महात्माओं का ये जो गांव है, यहाँ महर्षि कपिल मुनि ने तपस्या की थी। यहाँ पर कपिल सरोवर है। कपिल सरोवर के घाटों पर संत महात्मा बैठे रहते हैं जो अपनी तपस्या करते हैं। उनके लिए भी किसी प्रकार के रहने के लिए प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है। ठीक है कैलाश, आपके पास आऊँगा। श्री डूंगरगढ़ में जो तापमान बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से वो सबसे कम रहा राजस्थान में। इस बाबत प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं और श्री डूंगरगढ़ में क्या स्कूली बच्चे स्कूल इस वक्त जा रहे हैं जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके तहत? जी बिल्कुल, श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में जो कोहरे का प्रकोप है वो काफी है। हल्की बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो प्रशासन का जो संदेश होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, तो फिलहाल जो स्कूलें हैं वो पूरी तरह से खुली है, किसी भी तरह से बंद नहीं है। पिछली बार भी जब जिला कलेक्टर द्वारा निर्देश जारी किए गए तो निजी जो शिक्षण संस्थान है वो पूरी तरह से खुले थे। प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। अब भी प्रशासन द्वारा फिलहाल कोई ऐसी आदेश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन ये जो आदेश होते हैं वो आदेश ही बनकर रह जाते हैं। धरातल स्तर पर मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से इसका पूरी तरह से बहिष्कार ही समझा जाता है और जो सरकारी तंत्र है उसके आदेश की पूरी तरह से यहाँ धज्जियां उड़ाई जाती है। क्या प्राइवेट स्कूल खुलते हैं या सरकारी स्कूल खोले जाते हैं? जी बिल्कुल, सरकारी स्कूल है वो नियमों का पूरी तरह से पालना करते हैं, लेकिन निजी स्कूल जो धारक होते हैं, बड़े संस्थान हैं, वो इन नियमों की आड़ में पूरी तरह से स्कूलें चलाते हैं। जो सरकार ने जैसे 1 से लेकर 8 के बच्चों की छुट्टी की थी, तो अब एक एक बच्चों को चेक नहीं किया जा सकता, लेकिन छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल ले जाया जाता है, उनके परिजनों पर दबाव डाला जाता है और स्कूल बुलाया जाता है। कहीं ना कहीं जो
सरकार के जो नियम होते हैं उनका जो असर होना चाहिए वो धरातल पर असर होता हुआ नजर नहीं आता है। कोलायत में क्या असर दिख रहा है? सरकार के जो आदेश का अनुपालन हो रहा है, राहुल? जी, कोलाई क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो अभी कोई आदेश तो जारी नहीं किए हैं। हाँ। पर पिछले जो आदेश जारी किए उस पर कई तरीके पर हमने खुद जाकर भी जहाँ पे देखा था, तो कई जगहों पर सरकारी स्कूल तो सही समय पर खुली थी, बच्चे भी 1 से 8 तक के नहीं आए थे, पर प्राइवेट स्कूलों में जरूर बच्चे आए थे। और सरकारी विभाग के अधिकारियों से भी हमने इसकी बात की, तो उन्होंने बोला कि भी कहीं कोई पीओ क्षेत्र में हमें सूचना जारी कर दी है, जो जिला कलेक्टर के आदेश थे वो जारी कर दिए है, पर किसी तरह की कोई स्कूल नहीं खुली है, जबकि मौके पर स्कूलें काफी खुली हुई थी और पूरी तरीके से रिश्वत की धज्जियां उड़ रही थी, पर सरकारी मुलाजिमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने के लिए वो तैयार भी नहीं है। और अभी और मुश्किलें बढ़ेंगी जिस तरीके से मौसम विभाग आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले समय में शीतलहर का प्रकोप और दिखेगा और बूंदाबांदी जो होगी उससे ठंड का एहसास और होगा। ऐसे में उन तमाम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। राहुल, सतर्कता बरतने के लिए जो प्रशासन है, रैन बसेरों में किस तरीके से इंतजाम किए हुए हैं? इस वक्त जो निराश्रित लोग हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है, जो गरीब लोग हैं, क्या उनको रैन बसेरों में तमाम व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही हैं प्रशासन की तरफ से? कोलायत क्षेत्र में अभी तक रैन बसेरे की कोई व्यवस्था नहीं कराई है, क्योंकि कोलायत का कपिल सरोवर के पास में जो निराश्रित लोग हैं, संत महात्मा हैं, उनके लिए रहने के लिए छत नहीं है, उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इस बेहतर शीत लहर में व ठंडी में उनके लिए रात को रहने के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था उचित हो। एसडीएम राजेश कुमार नायक है यहाँ पर, उन्होंने बताया कि जल्द ही रैन बसेरे की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में बाधित नहीं हो, और इंडिया न्यूज की जो ये मुहिम है रैन बसेरे शुरू करवाने की, वो लगातार कोलायत में भी जारी है। ये तो बहुत हास्यास्पद है राहुल की कोलायत क्षेत्र में एक भी रैन बसेरा नहीं है। क्या प्रशासन की नजर इस मुद्दे पर नहीं पड़ी अभी तक कि कोलायत में रैन बसेरों की व्यवस्था होनी चाहिए? जी बिल्कुल, इस पर हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि भी अभी तक उन्होंने के जो पिछली जो सर्दी कुछ 4-5 दिन पहले आई थी, तो उससे एसडीएम से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ध्यान में नहीं था, अब ध्यान में आया है, तो जल्द ही पूरी तरीके से रैन बसेरे की व्यवस्था करवा दी जाएगी। ठीक है कैलाश, श्री डूंगरगढ़ में किस तरीके से रैन बसेरों को लेकर के तैयारियां हैं? लोग किस तरीके से ठंड से बच रहे हैं? जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को। जी बताना चाहेंगे, श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में बाजार के अंदर जो